कल्पना कीजिए एक ऐसी औषधि जो शरीर को अंदर से साफ करे, धीरे धीरे बुढ़ापे की रफ्तार को कम करे, स्मृति को तेज करे अर्थात याददाश्त को बढ़ावे, आंखों की रोशनी को बचाए, त्वचा को चमकदार बनाए, बालों को मजबूत करे, पेट को साफ करे और आयु को बढ़ाए। आयुर्वेद में कहा गया है, नित्यम हिताहार विहार सेवी त्रिफलाम भुक्ते सा जीवेद सरदा सतम। जो व्यक्ति नियमित त्रिफला का सेवन करता है वह दीर्घायु और निरोग रहता है। आज हम समझेंगे त्रिफला क्या है, त्रिफला को रसायन क्यों कहा जाता है, आंवला, हरण और बहेड़ा की अलग अलग शक्तियाँ क्या है, और जब ये तीनों मिलते हैं तो हमारे शरीर में कैसी क्रांति आती है। त्रिफला अर्थात 3 फलों का संयोग या कहें 3 दिव्य फलों का संगम, जिसमें आंवला, हरितकी जिसको हरण कहते हैं, विभीतकी अर्थात जिसको बहेड़ा कहते हैं। आयुर्वेद में त्रिफला को रसायन वर्ग में रखा गया है अर्थात हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली कहा गया है। या कहें रसायन का अर्थ है जो कोशिकाओं को पुनर्जीवित करे, ओज को बढ़ाए, जो शरीर को भीतर से नया करे। त्रिफला सिर्फ कब्ज की दवा नहीं है, यह एक पूर्ण बॉडी रिजुवेनेशन सिस्टम है। आइए त्रिफला में जो प्रमुख तत्व है जिसको कहते हैं आंवला, उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। आंवला को आयुर्वेद में धात्री फल कहा गया है अर्थात माँ के समान पोषण देने वाला कहा गया है। इसका गुण शीतल होता है अर्थात शीतवीर्य होता है, पित्त का शमन करने वाला होता है, विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है आंवले को। इसको रसायन कहा गया है, ये हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, नेत्रों के लिए हितकारी है, रक्त शुद्धकारी है अर्थात रक्त को भी ये शुद्ध करता है। आंवला का प्रभाव हमारे शरीर में किन किन अंगों पर पड़ता है, आइए जानते हैं। यह लीवर को मजबूत करता है, शारीरिक इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा को निखारता है अर्थात सौंदर्य प्रदान करता है, दाग, धब्बे, झुर्रियां इत्यादि को दूर करता है। आंवले को एंटी एजिंग भी कहा गया है अर्थात उम्र भी नहीं बढ़ने देता है, बालों के झड़ने को रोकता है, आंखों की रोशनी को बचाता है, हमारे पेट की गैस को शांत करता है अर्थात एसिडिटी को शांत करता है। आंवला शरीर में ऑक्सीडेटिव स्टेटस को कम करता है यानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को बहुत ही धीमा कर देता है। दोस्तों, आंवले के प्रभाव को मैं भली प्रकार अनुभव किया हूँ। एक उम्र के बाद चश्मा लग जाता है। अगर हम 2-3 आंवले नित्य प्रयोग करें, आंवले को कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, चाहे आग में भूनकर उसकी चटनी बना करके, चाहे कच्चा प्रयोग करके, या फिर उसका मुरब्बा बना करके, या उसका च्यवनप्राश बना करके, या फिर उसका सूखा पाउडर या अर्थात चूर्ण का प्रयोग करके हम किसी भी रूप में आंवले का प्रयोग करें, हमें सारे पोषक तत्व उसमें विद्यमान मिलते हैं। यह हमारे आंखों के लिए बहुत ही प्रभावी है। मैं आंवले का एक बहुत ही अच्छा सा प्रयोग इसी वीडियो में आगे बताऊंगा जो हमारे आंखों के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे चेहरे के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभकारी है और ये मेरा प्रत्यक्ष का अनुभव भी है। अब हम बात करते हैं हरण की। हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में हरितकी को, हरण को अभया कहा गया है। अभया का अर्थ है भय को दूर करने वाली, क्योंकि यह हमारे शारीरिक रोगों को दूर करने वाली होती है। हरण वात नाशक होती है, पाचन सुधारती है। पाचन के संबंध में तो आयुर्वेदाचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि जिसके माँ नहीं होती, हरणे उसको माँ की तरह देखभाल करती है अर्थात हमारे पेट और पाचन से संबंधित सभी शिकायतों को दूर करने में हर महत्वपूर्ण है। हरणे कब्ज को हटाती है, आंतों की सफाई करती है, मेटाबॉलिज्म सुधारती है, मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है अर्थात मन को शांत करती है। हरण को माँ भी कहा गया है क्योंकि यह शरीर से विष को निष्कासित करती है अर्थात टॉक्सिन्स को निकालती है। अब हम बात करेंगे बहेड़ा की। आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहेड़ा को विभीतकी कहा गया है अर्थात जो भय को दूर करे। यह विशेष रूप से कफनाशक है, श्वसन तंत्र के लिए लाभकारी है, गले और फेफड़ों की रक्षा करती है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है और हृदय को संरक्षण प्रदान करती है। बहेड़ा श्वास, कफ, एलर्जी और सर्दी जुकाम में अमृत का सा काम करती है। अभी तो हम बात कर रहे थे इन तीनों फलों के दिव्य गुणों को अलग अलग, किंतु अब हम बात करेंगे इनका एक संयुक्त, जिसमें हम इन तीनों को एक साथ मिलाते हैं। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में त्रिफला को कई प्रकार से बनाने के लिए निर्देशित किया गया है,
जैसे 1 भाग हरड़, 2 भाग बहेड़ा, 3 भाग आंवला। अर्थात 100 ग्राम हम हरड़ लेंगे तो 200 ग्राम लेंगे बहेड़ा और 300 ग्राम लेंगे हम आंवला। इस प्रकार भी बनाने का निर्देश किया गया है। इसी को सर्वोत्तम त्रिफला चूर्ण कहा गया है, जो बहुत सारे रोगों का शमन करता है और हमारे शरीर को रसायन अर्थात ऊर्जा से भर देता है। जब हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों मिलते हैं तो यह बनता है पूर्ण त्रिदोष संतुलन, जो हमारे तीनों दोषों को संतुलित करने वाला होता है। वात, पित्त, कफ संपूर्ण शरीर को डिटॉक्स करता है, कोशिकाओं का पुनः निर्माण करता है, उम्र की गति को धीमा करता है। अगर हम त्रिफला के चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहला काम करता है ये हमारे पाचन को सुधारता है, लीवर को साफ करता है, रक्त को शुद्ध करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है, आंखों की रोशनी को बचाता है अर्थात दृष्टि कमजोर नहीं होती है, बाल मजबूत बनाता है अर्थात बालों की जड़ को मजबूत बनाए रखता है अर्थात बाल नहीं झड़ते हैं, हमारी शारीरिक इम्यूनिटी को बनाए रखता है, नींद को सुधारता है, वजन संतुलित रखता है, न बहुत अधिक बढ़ता है और न बहुत कम होता है। अगर हम त्रिफला का प्रयोग रात्रि में करते हैं तो ये हमारे पेट को साफ करता है। इसको दूध के साथ भी लिया जा सकता है, गर्म पानी के साथ भी लिया जा सकता है। ये सुबह बहुत अच्छे से हमारे पेट को साफ करता है, हमारे सारे शारीरिक गंदगी को दूर करता है। किंतु अगर हमें बलवर्धन के लिए लेना है तो वो लेना है सुबह, चाहे हम शहद के साथ लें चाहे गुड़ के साथ लें। मैं तो कई अपने मित्रों को शहद के साथ खाने के लिए इसलिए कहता हूँ कि ये प्रमेह रोग के लिए सर्वोत्तम औषधि है, अर्थात ये प्रमेह को बहुत ही आसान तरीके से दूर करता है। इसको गुड़ से भी लिया जा सकता है, ये बल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। त्रिफला को पेट और आंतों का सफाई कर भी कहा गया है। अगर हम शाम को खाते हैं, त्रिफला हमारे पेट में झाड़ू लगाने का काम करता है, अर्थात पुराना मल, विष, अम्ल सब कुछ ये बाहर कर देता है। त्रिफले का प्रयोग हमें लगातार 3 महीने से अधिक नहीं करना चाहिए। 3 महीने के बाद कुछ दिनों के लिए हमें उसे ब्रेक कर देना चाहिए अर्थात रोक देना चाहिए। उसके बाद हम फिर से 3 महीने तक खा सकते हैं। त्रिफला फैटी लिवर, सुस्ती, भारीपन को सुधारता है। त्रिफला मुहासे, दाग, एलर्जी को धीरे धीरे खत्म करता है या कहीं कम करता है। त्रिफला हमारे शरीर के 120 रोगों को ठीक करने के लिए सर्वोत्तम है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि एक रोगी गर्मी के रोग से अर्थात एलर्जी के रोग से उसके पूरे शरीर में दाने पड़ गए थे, जो उसमें पस निकलता था, तो उसके लिए उन्होंने हर, बहेड़ा और आंवला तीनों को सम भाग में बना करके और उसको गुड़ के साथ खाने के लिए कहा कि आप इसको लगातार खाइए और धीरे धीरे उनके शारीरिक जो दाने, कील थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए। अर्थात ये हमारे त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा है, हृदय के लिए भी अच्छा है और पेट के लिए तो अमृत ही है। त्रिफला से हमें बहुत सारे रासायनिक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। त्रिफला वास्तव में रसायन। त्रिफला का प्रयोग करके हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने लंबी और स्वस्थ जीवन जिया है। साथियों, बड़ी और रसदार नई हरड़ लेनी चाहिए, उत्तम पका हुआ बहेड़ा लेना चाहिए और नया आंवला लेना चाहिए, अर्थात बढ़िया ताजे आंवले, पके हुए मार्च या अप्रैल के आंवले लेने चाहिए और उनको हल्का सा बाफ करके सुखवा लेना चाहिए। इस प्रकार का जो त्रिफला हम मिलाकर बनाते हैं वो बहुत ही उपयोगी होता है। किंतु ध्यान रखें, पुराने, नीरे, सड़े गले, घुने हुए हर, बहेड़ा, आंवले नहीं लेना चाहिए, इनसे लाभ नहीं होता है। हम त्रिफला चूर्ण को कई रोगों में कई अनुपानों के साथ दें तो बहुत ही लाभकारी होता है। जैसे नए और मंद ज्वर में पीपल और शहद के साथ देनी चाहिए, चौथिया ज्वर में दूध के साथ देना चाहिए, खांसी में शहद और गौघृत के साथ देना चाहिए, मोटापा में शहद या शहद मिश्रित जल के साथ देना चाहिए, नेत्र रोगों में घी और शहद के साथ सेवन कराने से बढ़ा हुआ मोतिया बिंदु रुक जाता है। शयन मेह रोग में गिलोय के रस के साथ त्रिफला चूर्ण को देना चाहिए। सब प्रकार के प्रमेहों में थोड़ी सी हल्दी मिला करके शहद के साथ देना चाहिए। वृषण रोगों में अर्थात अंडाशय के सूजन में
गौमूत्र के साथ त्रिफला चूर्ण को सेवन कराना चाहिए। भगंदर रोग में खादिर छाल के क्वाथ के साथ त्रिफला का सेवन कराना चाहिए और मूर्छा के रोगों में शहद के साथ प्रयोग कराना चाहिए। पित्तज विद्राथ में त्रिफला चूर्ण के क्वाथ का निशोत का चूर्ण और घी मिलाकर पिलाना चाहिए। संधियों में जोड़ों में दर्द होने पर, नींद न आने पर त्रिफला के क्वाथ में शहद मिलाकर पिलाना चाहिए। त्रिफला का चूर्ण प्रमेह, शोथ, कब्ज, शीत पित्त, विषम ज्वर, रक्त विकार, वीर दोष, कफ, पित्त और कुष्ठ रोग में अति उपयोगी है। इसके सेवन से अग्नि प्रदीप्त होती है, मल शुद्ध होता है, शरीर की टॉक्सिन बाहर निकलती है। घी शहद के साथ खाने से सेंद्रीय विष प्रकोप और पित्त विकार जनित नेत्र रोग दूर होते हैं। त्रिफला के चूर्ण में अनेक प्रकार के बहुत ही गुण समावेशित होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य त्रिफला को घृत और शहद के साथ नित्य सेवन करता है वह 100 साल तक निरोगी जीवन जीता है, किंतु शहद और घी सम मात्रा में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं त्रिफला किसे नहीं खाना चाहिए। त्रिफला गर्भवती महिलाओं को नहीं खाना चाहिए। गंभीर दस्त वाले लोगों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए। एलर्जी वाले लोगों को त्रिफला का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर चिकित्सक के परामर्श से ही करना चाहिए। त्रिफला सिर्फ दवा नहीं, यह शरीर की सफाई, मन की स्पष्टता और जीवन की दीर्घता का साधन है। आयुर्वेद कहता है, शरीर शुद्ध, मन शांत, बुद्धि प्रखर। अगर आप रोज त्रिफला लेते हैं तो आप सिर्फ बीमारियों से नहीं बचते हैं, आप शरीर को रोज नया बनाते हैं। त्रिफला अमृत है, त्रिफला रसायन है, त्रिफला दीर्घायु का रहस्य है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो आयुर्वेदिक विरासत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें त्रिफला आरंभ।